फ्रेंड्स, एनक्लेक्स साउंडर्स थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट ये चैप्टर अपना चल रहा था। पेज नंबर 151 पर अपन है। आज अपन लर्न करेंगे नोज, माउथ एंड थ्रोट को किस प्रकार से असेस किया जाता है। नोज, माउथ एंड थ्रोट। तो टेक्निक्स कौन सी काम में लेंगे? इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, ये दो टेक्निक्स यहां पर अपन काम में लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नोज की। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा अपन चेक करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा जो है चेक करेंगे, देन अपन ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा में नोज को अपन किस प्रकार से अपन इंडिविजुअल से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आस्क द क्लाइंट जो है उसको अपन क्या पूछेंगे, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा कोई नोज से, पर नेजल उसको कोई डिस्चार्ज या कोई सिक्रेशंस तो नहीं निकल रहे हैं, नोज ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, यानी कि एपिस्टेक्सिस तो नहीं हो रहा, फेसियल या जो साइनसेस जो है फेस पे, या जो फेशियल साइनसेस है, साइनस क्या होते हैं, जो फेशियल बोन होती है, बोन के अंदर क्या होते हैं, एयर फील्ड कैविटी होती है, वहां पर एयर ही मौजूद होती है। यदि वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिक्रेशन जो है वो जमा हो जाएगी और फेशियल पेन अपने को फील होगा। नोज का जो आसपास का रीजन है वहां पर अपने को पेन फील होगा, उसको अपन बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनसेस या फिर फेशियल कोई पेन तो नहीं है वो अपन चेक करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट कोल्ड, बार बार में कोई इंडिविजुअल को जुकाम लग जाती है वो अपन चेक करेंगे। अल्टर्ड सेंस ऑफ सेंस स्मेल, पेशेंट जो है उसको किसी प्रकार का स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जीज तो नहीं है, कोई मेडिकेशन वो नहीं ले रहा है, नोज जो है उसमें कोई ट्रोमा या इंजरी तो नहीं हुआ है, ये अपन क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे नोज में। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन माउथ एंड थ्रोट को असेस करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो क्लाइंट जो है उससे अपन आस्क करेंगे कि कोई प्रेजेंस ऑफ सोर है या लीजन है, ये अपन चेक करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको जो नोज, माउथ और जो थ्रोट है वहां पर कोई लीजन या घाव तो पहले से नहीं है, ये अपन पेशेंट से पूछेंगे। इसके अलावा कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, गम्स के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है, या मुंह में कहीं पर भी कोई ओरल म्यूकोजा है वहां पर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वो अपन पेशेंट से पूछेंगे। अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, या फिर टेस्ट का जो सेंस है वही नहीं हो रहा। टूथ एक, जो दांत है उनमें कोई दर्द तो नहीं है। डेंसर अगर बाहर से लगा रखी है, कोई अदर अप्लायंस है, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लगा रखा है मुंह के अंदर। टूथ एंड माउथ केयर हाइजीनिंग जो है वो हैबिट किस प्रकार की है, कितने टाइम ब्रश करता है या नहीं करता पेशेंट, वो पूछना है। एट रिस्क ऑफ बिहेवियर्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं कर रहा है, ये अपन पेशेंट से पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, के पेशेंट को किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या ट्रॉमा है या कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये सब अपन सब्जेक्टिव डाटा में पूछेंगे। देन अपन आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन जो एक्सटर्नल नोज है उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो एक्सटर्नल नोज शुड बी मिड लाइन, ये क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, फेस के बीच में होना चाहिए नोज। किसी प्रकार का डेविएशन इन नेजल सेप्टम नहीं होना चाहिए, यानी नोज जो है वो तिरछा या लेटरल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, एकदम मिड लाइन होना चाहिए। देन अपन पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रिल चेक करेंगे। नोस्ट्रिल जो है, ये नोज जो है उसके बीच में क्या है, ये ओपनिंग जिसको अपन बोलते हैं नोस्ट्रिल, ये पेटेंट होने चाहिए, पेटेंसी इनका मेंटेन होना चाहिए। यानी कि पेटेंसी का मतलब होता है कि एकदम इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, खाली होना चाहिए, पेटेंसी होना चाहिए नोज का। ठीक है, टेस्टेड बाय पुशिंग ईच नेजल कैविटी, जो नोज है उसको क्या करेंगे, इसके टिप को अपन क्या करेंगे, अपसाइड अपन इसको पुश करेंगे और देन अपन विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे नोस्ट्रिल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई सिक्रेशन तो नहीं है, ये अपन चेक करेंगे। देन नेजल स्पेकुलम एंड पेन लाइट, पेन लाइट एक प्रकार का लाइट का जो ऐसे टॉर्च टाइप में होता है, ठीक है, जो कि लाइट प्रकाश जो है उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो स्पेकुलम, नेजल स्पेकुलम इस प्रकार का एक आपने देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, एक स्टेनलेस स्टील का डिवाइस होता है जिसको अपन ऐसे दबा करके नोस्ट्रिल के अंदर डाल देते हैं और वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। तो नेजल स्पेकुलम जो है उसकी हेल्प से और पेन लाइट की हेल्प से अपन क्या करेंगे, उसका जो नोस्ट्रिल उसको अपन वाइड करेंगे। देन अपन ओटोस्कोप, यानी जिससे अपन कान विजुअलाइज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन क्या करेंगे, वहां पर उसको विजुअलाइज करेंगे, किसको, नेजल नोस्ट्रिल्स को, ओपनिंग्स को। ठीक है, एंड इंस्पेक्ट द रेडनेस, क्या क्या चेक करेंगे नेजल म्यूकोजा में, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है वहां पर। ठीक है, ये सब चीजें अपन, नेजल डेविएशन, ये सब अपन चेक करेंगे। देन नर्स प्रेस द फ्रंटल साइनसेस, तो फ्रंटल साइनसेस कहां होते हैं, जस्ट बिलो द आईलिड, आईलिड के नीचे, यहां पर अपन इन साइनसेस को प्रेस करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, बिलो द आईब्रोज ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड ओवर द मैक्सिलरी साइनसेस, जो मैक्सिलरी साइनस है वो कहां होते हैं, ये जो मैक्सिला बोन है, ठीक है, यहाँ पर चिक्स जो होते हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, इनको प्रेस करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रेस करने पर क्या होगा, यदि फर्म प्रेशर फील हो रहा है
ठीक है, नो पेन, किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा, खाली प्रेशर फील हो रहा है पेशेंट को, तब तो नॉर्मल है। यदि यहाँ पर दबाने पर पेन होगा तो इसका मतलब साइनोसाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, कोई न कोई प्रॉब्लम है। देन अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंड इनर सरफेस ऑफ द लिप्स, जो हॉट है उनको भी चेक करेंगे, बाहर से भी और इनसाइड भी, अंदर से भी, ठीक है। कलर चेक करेंगे, मॉइस्चर, क्रैकिंग, कोई लीजन तो नहीं है। यदि ये सब चीजें मिल रही है इसका मतलब इंडिविजुअल को B12 विटामिन की डेफिशिएंसी है। देन अपन आगे चलते हैं, टीथ को चेक करेंगे, इंस्पेक्ट द टीथ फॉर कंडीशंस लाइक नंबर, संख्या में कितने होने चाहिए, अडल्ट है तो 32 टीथ होने चाहिए, संख्या चेक करेंगे, व्हाइट होने चाहिए टीथ, स्पेस इवनली, हर एक दांत के बीच में बराबर गैप होना चाहिए, ये नहीं कि एक दांत यहाँ पर है और दूसरा दांत यहाँ है, इन दोनों दांतों के बीच में गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट चेक करेंगे, अपर एंड लोअर जा का जो ऊपरी जबड़ा है और निचली जो जबड़ा है उसका अलाइनमेंट अपन चेक करेंगे, प्रॉपर होना चाहिए। गम्स आर इंस्पेक्ट फॉर स्वेलिंग, जो मसूड़े हैं उनको, उनमें कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, डिस्कॉलोरेशन, रिट्रैक्शन ऑफ जिंजाइवल मार्जिन, रिट्रैक्शन का मतलब होता है ये टूथ है, ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, जो जिंजाइवा है, यानी कि ये क्या है, ये अपना जबड़ा है, ठीक है। ये टूथ है और ये क्या है, इसके अंदर सॉकेट है, ठीक है, जिंजीवा है। तो यदि इसके अंदर ये जो अपना टूथ जहां पर फिट होता है वो क्या होना चाहिए, उसकी ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए। यदि ये लूज है इसका मतलब क्या है, टूथ जो है वो ढीला होगा, क्यों, गिर सकता है, दांत क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो जो अपने मसूड़े हैं वो क्या होने चाहिए, रिट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए, रिट्रैक्टेड मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ, ऐसे इस तरह से लूज नहीं होना चाहिए। तो टूथ रिट्रैक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गम्स जो है वो नॉर्मली अपीयरेंस पिंक कलर का अपीयरेंस देना चाहिए। देन डोर्सल वेंट्रल लेटरल साइड ऑफ टंग, अब टंग अपन क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो डोर्सल मतलब अप साइड, लेटरल मतलब सॉरी वेंट्रल मतलब डाउन साइड, ठीक है। जीभ को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अपने को चेक करना है, और साथ ही साथ अपने को लेटरल साइड ऑफ टंग भी अपने को चेक करना है। क्या क्या चेक करना है, कलर, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉइस्चर, व्हाइट पैचेस, यदि व्हाइटिश पैचेस टंग में दिखाई दे रहे हैं तो ये विल बी इंडिकेशन ऑफ ओरल थ्रश, ठीक है, ओरल थ्रश या फिर कैंडिडा एल्बिगेंस का यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है, तो ये अपने को चेक करना है। नोडुल्स नहीं है, कोई दाने से नहीं है, अल्सरेशन नहीं है जीभ के अंदर, ये सब चीजें अपन क्या कर लेंगे। और जो जीभ का जो निचला पार्ट है, वेंट्रल सरफेस है, वहां पर स्मूथ ग्लिस्टनिंग चमकीली विजिबल वेन दिखाई देती है, तो वो नॉर्मल है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। देन अपन आगे चलेंगे, नेक्स्ट द नर्स रिट्रैक्ट द चिक, चिक जो है उनको क्या करना है, रिट्रैक्ट करके देखना है टंग डिप्रेशर की हेल्प से, टंग डिप्रेशर की हेल्प से, या टंग प्रेशर जो है उससे अपन डिप्रेशर से अपन क्या करेंगे, जीभ जो अपने जो गाल है, चिक जो है उनको क्या करेंगे, रिट्रैक्ट कर करके अपन चेक करेंगे। चेक द बकल म्यूकोसा, कलर चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल लीजन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल म्यूकोसा क्या होती है, ग्लिस्टनिंग, पिंक, सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड स्मूथ होती है। इसके अलावा यदि ज्यादा ब्लूइश डिस्कलेशन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है तो अपने को नोटिफाई करना है। देन अपन आगे चलते हैं, यूजिंग द पेन लाइट एंड टंग डिप्रेशर, दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। एंड नर्स इंस्पेक्ट द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट जो तलवा है और सॉफ्ट पैलेट अपने को दोनों क्या करने हैं, चेक करने हैं। कलर चेक करना है, शेप, टेक्सचर, डिफेक्ट, कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो पैलेट को अपन क्या करेंगे, टंग डिप्रेशर की हेल्प से अपन ने चेक की। देन अपन क्या कर रहे हैं, देन अपन जो पैलेट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट अपन दोनों चेक कर रहे हैं, किसी प्रकार का क्रैकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन यूजिंग यूजिंग द पेन लाइट एंड टंग डिप्रेशर, इनकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, कलर, शेप, टेक्सचर, डिफेक्ट, ये सब चीजें अपन ने क्या कर ली, चेक कर ली, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, शुड बी व्हाइट एंड डोम शेप, जो तलवा है अपना क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डोम शेप, इस प्रकार से डोम शेप होना चाहिए, ठीक है। एंड सॉफ्ट पैलेट विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड शुड बी लाइट पिंक एंड स्मूथ, हल्का पिंक कलर का और स्मूथ क्या होना चाहिए, तलवा होना चाहिए, यानी कि पैलेट अपना होना चाहिए, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, द वल्वा एक स्ट्रक्चर होती है माउथ के अंदर, ये देखिए इस प्रकार से, यदि इंडिविजुअल का माउथ अपन ओपन करवाएं तो ये मान लीजिए जीभ है, यहाँ पर एक वल्वा होता है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये वल्वा इंस्पेक्टेड करेंगे अपन, शुड बी मिडलाइन लोकेशन, मिडलाइन लोकेशन पे होना चाहिए। पेशेंट को अपने को बोलना है से आ, वो पेशेंट को अपने को आ बोलने के लिए बोलना है ताकि वो अपना मुंह ओपन करे, और ओपन मुंह में अपन क्या करेंगे, वल्वा चेक करेंगे। तो वल्वा जो है वो सॉफ्ट पैलेट एंड वल्वा जो है वो क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, जैसे मुंह पेशेंट मुंह खोलता है तो वल्वा मूवमेंट लेना चाहिए, ठीक है।
तो ये अपने को चेक करना है। यदि वल्वा मिड लाइन है, बीचों बीच है, तो नॉर्मल है। यदि नहीं है, मिड लाइन नहीं है, यदि वो साइड में है या फिर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, इसका मतलब उसमें उस इंडिविजुअल में क्रेनियल नर्व टेंथ यानी कि वेगस नर्व में कोई कोई प्रॉब्लम है। तो ये वेगस नर्व टेंथ को भी अपने को असेस करवाता है। देन अपन यूज करेंगे पेन लाइट एंड टंग डिप्रेशर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे क्या चेक करने के लिए? जो अपना टोनसिल है उनको चेक करने के लिए। तो अपने को टोनसिल में कलर, प्रेजेंस ऑफ टोनसिल्स, किस प्रकार का अपीयरेंस है वो चेक करना है। कोई एक्सुडेट या कोई पस लाइक सिक्रेशंस तो नहीं निकल रहा, वो अपने को चेक करना है। कोई लीजन तो नहीं है टोनसिल्स के अंदर। टोनसिल क्या होते हैं? एक तरह से इम्यून टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओरल कैविटी के अंदर और थ्रोट के अंदर क्या करते हैं, किसी प्रकार के फॉरेन बॉडी या माइक्रोब को क्या करते हैं, उसको वहीं किल कर देते हैं। ठीक है, तो डिफेंस में काम आता है ये। टोनसिल शुड बी ग्रेडेड। अलग अलग प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको ग्रेड देंगे टोनसिल्स को। ठीक है, तो यदि अब देखिए टोनसिल जो है वो यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा सा अलग अलग चीज है। यहाँ पर क्या है कि 0 अपन मार देंगे या ग्रेड देंगे अपन, किसको देंगे? सर्जिकली रिमूव ही कर दिया अपन, टोनसिल बिल्कुल ही निकाल दिया, तो उसको अपन 0 नंबर देंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये एक म्यूकोजा लेयर है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर रहता है टोनसिल। यहाँ पर क्या रहता है? टोनसिल लेते हैं, या टोनसिल जो स्ट्रक्चर है वो रहती है। ठीक है, इसके अंदर रहती है म्यूकोजा के अंदर। अब यदि बिल्कुल ही निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, तो अपन उसको क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए टोनसिल को बिल्कुल निकाल दिया, तो अपन उसको नंबर देंगे, क्या देंगे उसको? ग्रेडिंग 0 ग्रेड देंगे उसको अपन क्या दे देंगे? 0 ग्रेड दे देंगे कि भाई सर्जिकली टोनसिल जो है उसको निकाल दिया है। 1+ किसको देंगे? जब टोनसिल जो है वो हिडन इन पिलर्स, जो सराउंडिंग जो टिश्यूज है, ये जो सराउंडिंग टिश्यूज है, ठीक है, इनके अंदर यदि टोनसिल जो है वो क्या है, इनके अंदर इम्बेडेड है, इनमें धसा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन 1 नंबर देंगे, 1+ ग्रेड देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 2+ ग्रेड किसको देंगे? जब टोनसिल जो है एक्सटेंडिंग द पिलर्स, जो ये पिलर्स है उनको क्या कर रहा है, टोनसिल एक्सटेंड करके ऊपर बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन 2+ ग्रेड देंगे। ठीक है, देन 3+ ग्रेड किसको देंगे? जब टोनसिल जो है वो एक्सटेंड बियॉन्ड द पिलर्स, पूरा बाहर निकला हुआ है टोनसिल, ये देखिए यहाँ से पूरा इस तरह से बाहर निकला हुआ है, सूजा हुआ है। ठीक है, तो उसको अपन 3+। एंड 4+ किसको देंगे? 4+ अपन देंगे एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द मिड लाइन, जो टोनसिल जो है वो क्या हो रही है, पूरे के पूरे दोनों साइड के जो टोनसिल है वो क्या कर रही है, मिड लाइन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 4+ अपन ग्रेड देंगे। तो ये अपने को ग्रेडिंग देनी है। ठीक है, वन टेक्निक टेस्ट क्रेनियल नर्व 12, जो अपन जैसे अपन माउथ ओपन करवा रहे हैं, जो टंग जो है उस पेशेंट को बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उससे अपन क्या कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व 12, जो 12वीं क्रेनियल नर्व जिसको अपन हाइपोग्लोसल नर्व बोलते हैं, वो भी अपन क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट क्या करता है, जीभ को क्या कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ओपन कर पा रहा है, ओरल कैविटी गैग उसमें दिखाई दे रहा है, तो वो सब चीजें किसको इंडिकेट कर रही है कि हाइपोग्लोसल नर्व जो 12वीं नर्व है वो प्रॉपर है, बेस्ट है एकदम। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में। देन टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या करते हैं यहाँ पर, जनरली पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें गैग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि पोस्टीरियर फेरिंक्स, जो अपना जीभ का पिछला हिस्सा है, वहां पर अपन टंग डिप्रेशन या कोई ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो उल्टी करने जैसा रिफ्लेक्स पैदा होता है, बाहर चीजों को उड़ेलता है बॉडी। ओरल कैविटी क्या करती है, उल्टी करने वाला रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो फेरिंग्स है उसको अपन टच करेंगे, तो टच करने से क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक क्या होगा, जनरेट होगा। और गैग रिफ्लेक्स यदि मिल रहा है, इट विल बी इंडिकेशन ऑफ जो 9th क्रेनियल नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वो क्या है, प्रॉपर है, एकदम सही काम कर रही है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, गैग रिफ्लेक्स यदि आ रहा है तो ही उसको क्या किया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है डाइट में, और देन उसको सेमी सॉलिड या सॉलिड डाइट दी जाती है। जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आता तब तक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को ओरली अपन कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आज का, दैट इज लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लंग्स। तो लंग्स में अपन सब्जेक्टिव डाटा की बात करें सबसे पहले। सब्जेक्टिव डाटा में क्या क्या चेक करेंगे अपन, यानी पेशेंट से अपन ऑब्जर्व पूछ रहे हैं सब चीजें, पेशेंट बता रहा है अपने को, कफ चेक करेंगे, एक्सपेक्टोरेट स्पुटम चेक करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्नी या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को तो नहीं है कोई, चेस्ट पेन अपन चेक करेंगे। ठीक है, स्मोकिंग हिस्ट्री, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, पोल्यूशन या केमिकल्स की कोई फैक्ट्री में तो काम नहीं कर रहा, वो अपन हिस्ट्री लेंगे। मेडिकेशन तो नहीं खा रहा पेशेंट कोई, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करवाया नहीं करवाया, चेस्ट रेडियोग्राफी, न्यूमोनिया की कोई हिस्ट्री है, इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन, कोई इम्यूनाइजेशन कर रखा है उसने, इन्फ्लुएंजा की कोई वैक्सीन ले रखी है नहीं ले रखी, बहुत सारी कंपनियों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी देते हैं अपने वर्कर्स को, तो वो पूछना है। इसके अलावा स्क्रीनिंग फॉर कोविड-19, क्योंकि ये किताब जब लॉन्च हुई थी, ये जो एडिशन आया था तो उस टाइम कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 की हिस्ट्री तो नहीं है, वो भी चेक कर लेंगे। लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल्स, कफ, आप सभी को पता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बॉडी एक, हेडेक, एंड ये देखिए टेस्ट एंड स्मेल का सेंस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। सोर थ्रोट,
कंजेशन, रनी माउथ, कंजेशन मतलब नाक एकदम से जाम हो गया, ठीक है, एकदम से बंद हो गया नाक, तो रनी नोज दिखाई दे रहा है, या फिर नोजिया वोमिटिंग फील हो रहा है पेशेंट को, डायरिया मिल रहा है, तो ये सब कंडीशंस कोविड-19 के सिम्टम्स है, ये अपन चेक करेंगे। तो सब्जेक्टिव डाटा हो गया, देन अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा की। तो ऑब्जेक्टिव में टेक्निक्स काम मिलेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, सारी अपन काम मिलेंगे। सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन की बात करते हैं। तो इंस्पेक्ट करना, चेस्ट की बात हो रही है, लंग्स, लंग्स अपन एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए अपन लंग्स तो सीधे नहीं देख सकते, चेस्ट को अपन देख कर अपन क्या कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। तो चेस्ट में क्या क्या चीजें देखेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट देखेंगे, आगे से पीछे से चेस्ट देखेंगे, स्किन का कलर देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, रेट एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन, रेट एंड डेप्थ देखेंगे, पेशेंट किस प्रकार से ले रहा है, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है या लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, सांस जो है वो लेने में उसको परिश्रम करना पड़ रहा है, वो अपन चेक करेंगे। लुक फॉर द लम्प्स एंड लीजन, किसी प्रकार का कोई गांठ या कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई लीजन नहीं है, वो अपन चेक करेंगे। एंड नोट द शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चेस्ट वॉल। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एक तरह से पूरा उसका फिगर, चेस्ट का जो ज्यामिति है, उसका जो एक तरह से आउटर जो उसका लुक है वो किस प्रकार का है, वो शुड भी नॉर्मल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे बैरल शेप चेस्ट होती है, ठीक है, चेस्ट का जो लेटरल डायमीटर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो बैरल शेप चेस्ट है। सब इंपॉर्टेंट जो डिजीज कंडीशंस है उनके अंदर वो चीजें अपने को देखने को मिलती है, अदरवाइज चेस्ट जो वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर में होती है। देन नोट द पोजीशन एंड द क्लाइंट टेक टू ब्रीथ, जब पेशेंट सांस ले रहा है तो उसका ब्रीथिंग पैटर्न अपन चेस्ट देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो अपन चेक करेंगे। देन अपन बात करते हैं पाल्पेशन की। पाल्पेशन दबा करके देखना, तो एंटायर चेस्ट है, पूरी की पूरी चेस्ट को अपन क्या करेंगे, दबा करके, टच करके, फील करके देखेंगे, ठीक है, लाइक स्किन टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, ठीक है, टेंडरनेस तो नहीं है, कोई लंप लीजन तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं है, चेस्ट एक्सक्लूजन एंड टेक्टाइल फॉर वोकल फॉर्मेटस, चेस्ट जो है उसको अपन क्या करेंगे, दबा कर देंगे, तो ये देखिए ये स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है, ये क्या है, रिब्स है। तो जैसे अपन इसको फील करके देखेंगे, दबा करके देखेंगे, तो क्या होगा, यदि कोई रिब टूटी होगी तो एक तरह से साउंड अपने को एक्सक्लूजनेटेक जो फर्मिटस जो साउंड टूटे हुए कुछ जैसे हड्डी जैसा साउंड जो अपने को फील होगा, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं परकशन। परकशन में अपन क्या करेंगे, टैपिंग करके देखते हैं। परकशन अक्रॉस द टॉप ऑफ द शोल्डर, शोल्डर का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से लेकर के नीचे की तरफ, मूविंग टू द इंटरस्पेस या नीचे की तरफ अपन क्या करेंगे, साइड टू साइड जो अपन क्या है वो पूरी चेस्ट को कवर करते हुए अपन क्या करेंगे, बजा करके अपन क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, परकशन। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये वर्ड अपने को ध्यान में रखना है, रेजोनेंस जो है वो नॉर्मल रेजोनेंस बजाने पे एक खालीपन का साउंड अपने को सुनाई दे रहा है, वो कैविटी खाली है, उसका साउंड दिखाई अपने को सुनाई दे रहा है, इसका मतलब हेल्दी टिश्यू, लंग्स टिश्यूज को इंडिकेट करता है। और यदि अपने को अपन यदि परकशन कर रहे हैं और उस दौरान अपने को यदि मान लीजिए हाइपर रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर रेजोनेंस साउंड अपने को सुनाई दे रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, एक्सेसिव एयर है अंदर, ठीक है, एक्सेसिव एयर है, न्यूमोथोरेक्स है। और यदि डल साउंड यदि है, डल साउंड जो है टेपिंग करने पे अपने को सुनाई दे रहा है, तो इट विल बी इंडिकेशन ऑफ लंग्स डेंसिटी, यानी लंग्स के अंदर कोई पस या फ्लूइड अंदर मौजूद है, ठीक है। देन अपन परकशन कर लिया, देन अपन क्या करेंगे, अस्कल्टेशन अपन करेंगे। तो अस्कल्टेशन के लिए अपन फ्लैट डायफ्राम एंड पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की सहायता से अपने को साउंड सुनने होते हैं लंग्स के, ठीक है, जो कि अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है। फुल जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान अपने को क्या करना है, अपने को चेक करने है लंग साउंड। देन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है वो क्या होते हैं, शुड बी 3 प्रकार के होते हैं, वो वेसिकुलर, ठीक है, ब्रोंकोवेसिकुलर, इसके अलावा दूसरा ब्रोंकियल, एंड ये जो ब्रीथ साउंड है ये क्या होते हैं, अस्कल्टेशन करने पे अपने को सुनाई दे जाते हैं, जैसे ही अपन अस्कल्टेट करते हैं वो अपने को सुनाई दे जाते हैं। अब नॉर्मल साउंड जो है वो जनरली अपने को अस्कल्टेशन पे नहीं सुनाई देते हैं, ऑल्सो नोन एज एडवेंटिशियस साउंड, जिसको अपन एडवेंटिशियस ब्रीथिंग साउंड अपन उनको बोलते हैं। नॉर्मल को अपन ने क्या बोल दिया, नॉर्मल साउंड जो है वो क्या होने चाहिए, वेसिकुलर होने चाहिए, ब्रोंकोवेसिकुलर होने चाहिए एंड ब्रोंकियल होने चाहिए। 3 साउंड होते हैं नॉर्मल लंग्स के। इसके अलावा जो भी साउंड होते हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड होते हैं। अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड को ही अपन एडवेंटिशियस साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये सारे के सारे एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड है, और लिख लेना इनको, ये सारे के सारे जो है वो नोट सेट में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है, ध्यान में रखना ईच एंड एवरी साउंड। सबसे पहला अपन बात करते हैं फाइन क्रेकल साउंड, ठीक है, किस प्रकार का होता है, ये हाई पिच क्रैकलिंग पॉपिंग साउंड होता है, जैसे टूटा हुआ कुछ, ठीक है, कुछ टूट गया हुआ अचानक से सडनली, क्रैकलिंग साउंड इसको अपन बोलते हैं फाइन क्रेकल। कौन सी कंडीशन में देखने को ना, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, तो ये न्यूमोनिया, हार्ट फेलियर एंड अस्थमा, इन 3 कंडीशंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड साउंड जो है 5 ही है, इंपॉर्टेंट 5 ही है और 5 ही बार बार रिपीट होते हैं। सेकंड वन इज कोर्स क्रैकलिंग, जो कि लो पिच होता है, थोड़ा सा साउंड धीमे पिच में होता है, बबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड होता है, और जो कि सेम कंडीशंस लाइक न्यूमोनिया, हार्ट फेलियर और अस्थमा में ही अपने को देखने को मिलेगा। थर्ड वन, ये दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग आपको
इनमें से एक कोई पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट वीजिंग साउंड जो है, जिसको अपन सिबिलेंट वीज बोलते हैं। वीजिंग मतलब विस्लिंग साउंड, ठीक है। तो ये जो विस्लिंग साउंड है, जैसे सीटी बज रही है, म्यूजिकल साउंड होता है, जो कि अस्थमा की ही कंडीशन में जो है वो अपने को देखने को मिलता है। और ये नोट सेट में मल्टीपल टाइम पूछा गया। देन फोर्थ वन इज रोंकी साउंड, जो कि लो पिच होता है, कोर्स एंड लाउड स्नोरिंग मोर्निंग साउंड होता है। ये स्लोरिंग मतलब घरघराहट की आवाज, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकिया या ब्रोंकस लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या ब्रोंकाइटिस है, उन सब कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा। देन लास्ट वन, फिफ्थ वन इज प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। ये एक प्रकार से लो पिच कोर्स रबिंग साउंड होता है, जैसे रगड़ने जैसी आवाज जो है वो अपने को सुनाई देती है, अपन जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। कब सुनाई देगा? ये मान लीजिए लंग्स है, ठीक है, ये दोनों लंग्स है। लंग्स के चारों ओर क्या होती है? प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी इन्फ्लेमेशन को प्लूरिश या प्लूराइटिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों जो लेयर्स है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये इन दोनों में क्या होगा? घर्षण होगा, और उस वजह से जो साउंड होगा उसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। तो ये अपने को 5 प्रकार के साउंड है, इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे हार्ट को किस प्रकार से अपन असेस करेंगे।